बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो। अब उसके बाद में सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन आज गोपियां प्रभु के साथ में रास कर रही हैं। इस महारास में भगवान कृष्ण जी गोपियों के साथ में बड़े प्रेम से नृत्य कर रहे हैं और गोपियों को नाचते नाचते भूख लगती है, कभी नाचते नाचते प्यास लगती है। तो उसके बाद गोपियों ने भगवान से कहा कि प्रभु हमें भूख लग रही, प्यास लग रही है, गर्मी हो रही है। कभी भगवान अपने ही दुपट्टा से हवा करते हैं, कभी पानी पिलाते हैं। इस प्रकार भगवान गोपियों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन गोपियों को लगा कि इतने बड़े भगवान हमारा सेवा कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं और भगवान जगत के मालिक, संसार के मालिक भगवान हमारे इशारे से नाच रहे हैं। जैसे ये भाव मन में आया, गोपियों को अभिमान हुआ और उसके बाद क्या हुआ? गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले गए, गोपियों को छोड़ के चले गए। देखो, प्रेम जब तक आपके भीतर अभिमान होता है ना, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। पहले तो भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया, ये सब कुछ त्याग के आई हैं, वास्तव में हमको प्रेम करती हैं। और जैसे प्रभु को ये भान हुआ इनके भीतर अभिमान प्रवेश कर चुका है, तब भगवान ने गोपियों को छोड़ करके चले गए। अगर प्रेम करना है तो बीच में अभिमान के लिए जगह नहीं होना चाहिए। जब आपके प्रेम में अभिमान प्रवेश कर जाए तब प्रेम खत्म हो जाता है। उसी प्रेम को शुद्ध प्रेम कहते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, विकार ना हो, अभिमान ना हो। अगर आपको प्रेम के मार्ग में चलना है, वास्तव में प्रभु से प्रेम करना है, तो अपने भीतर से अभिमान को हटा दीजिएगा। और सुंदर प्रेम के कारण से ही, निर्मल प्रेम से ही प्रभु प्रकट हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान को चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो बस अपने जीवन में निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए। संत कहते हैं, या तो इस प्रेम के मार्ग में चलो ही मत। अगर प्रेम के गली में आप चलते हैं, इस मार्ग में चले जाते हैं, तो बस वहां पर प्रेम के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए।